स्वास्थ्य को संपत्ति मानकर चलें, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के ना कोई सुख है ना कोई संपत्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6, ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछ सकें, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो सर, फरवरी का जो मंथ है उसे विजन मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है इस फरवरी के मंथ में। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या होता है लो विजन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि क्या हमें किस किस रीज़न से विजन्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं। थोड़ा लो विजन के बारे में बताइए। देखिए, विज़न की प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा जो आँखों में जो चश्मा लगता है, स्टूडेंट्स लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जब वो नज़दीक की चीज़ें ही लगातार पढ़ते रहते हैं तो दूर की चीज़ें उनको दिखनी जो है वो कम हो जाती हैं। तो फार साइटेडनेस, मायोपिया, जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको छोटे अक्षर नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाने लगती हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इनसे अलग जो लो विज़न की जो बातें आ रही हैं कि उनको अपने आँखों के जो पूरा फ्रेम है उसमें कभी कभी बीच की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कभी कभी किनारे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के लो विज़न के इश्यूज़ हैं। मायोपिया और मेट्रोपिया के बारे में बात ज़्यादा होती है क्योंकि वो कॉमन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अगर अपना ध्यान में रखें तो हम अपनी आँखों की ज़्यादातर समस्याओं को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और विज़न की प्रॉब्लम जो है ये हमारे आँखों का जो आँखें का जो लेंस है वो उसका कर्वेचर चेंज होता रहता है, जैसा उसको फोकल लेंथ रखना हो। लेकिन अगर हम अपने आइज़ का एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे आइज़ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो फिर उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी कम है, नज़दीक की चीज़ें देखनी है और वो नहीं फ्लेक्स कर पा रहा है, तो जो चीज़ लगातार आप देखते रहते हैं सिर्फ आइज़ उस पोजीशन में रुक जाती हैं, तो ये विज़न की प्रॉब्लम बनती है। अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज करें, यहाँ पे एक्सरसाइज बॉडी की एक्सरसाइज से नहीं, आंखों की एक्सरसाइज से कहा जा रहा है। अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज करें और अपने जीवन में स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी सर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमसे जुड़े। तो पहले दर्शक जुड़ गए हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। ज्योति बौखंडी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हमें ये शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी आरए की वो है जो मेडिकल फील्ड में आरए पॉजिटिव है, तो डिफॉर्मिटी हो गई है बॉडी में काफ़ी। जी, तो इस चीज़ से रिलेटेड वो पूछना था कि कैसे ये वो हो सकता है इसमें। बॉडी की डिफॉर्मिटी को कितने साल हो गए हैं? ये 4 साल, मतलब 2003 से प्रॉब्लम तो 2003 में डायग्नोज हुई थी, लेकिन 2010 मतलब 16 से जो है थोड़ा सा स्वेलिंग घुटनों में बढ़ी और 2020 से जो है डिफॉर्मिटी शुरू हो गई थी। बीच में मतलब जो और थे स्टार्टिंग में, मतलब कभी कभी बीच में पेन हो जाते थे किसी भी जॉइंट पे, शिफ्टिंग पेन होते थे, तो मतलब महीने 2 महीने में कभी हो गया और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती गई। और 2020 से जो है वो पैरों में डिफॉर्म, मतलब 2020-21 से हम जो है बेड पे ही है, मतलब थोड़ा बस वॉकर के सहारे चल लेते हैं, स्ट्रेस होने चले जाते हैं, बाकी दिक्कत बढ़ती जा रही है। देखिए, जब तक हम जड़ पर समस्याओं को काम नहीं करें तो आरए फैक्टर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो समस्या तो मेडिसिन से ठीक होती नहीं है, वो बढ़ती जाती है। हमें समझना है कि आरए डिजीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये चक्रास के लेवल पे और माइंड के लेवल पे किन चीज़ों को कनेक्ट करता है, उन चीज़ों पर काम करना है। जो बोन के इशूज़ हैं वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं। तो अगर हम मूलाधार चक्र को हील करने की, मेडिटेशन से ठीक करने की कोशिश करें तो हम आरए में पॉजिटिव रिस्पॉन्स पा सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर जो है वो रूट चक्र से जुड़ा है। तो हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल के साथ हमें ध्यान करना चाहिए। और अगर हमने एक बार भी ध्यान किया तो हम उस ध्यान को याद करके वहाँ से ध्यान अपना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब हर बार आपको ध्यान वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ध्यान आप शुरू कर रहे हैं, दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार ध्यान में बैठना है, तो जो हिबिस्कस फूल को देखा है उसको याद करके शुरू करें और कोशिश करें कि एक दिन में एक बार चले जाएं फूल के पास।
तो फूलों को देखते हुए जब हम ध्यान करें, फूलों को देखने के बाद जो देखने का जो एहसास है, उसकी जब ऊर्जा को जब हम फील करते हैं, तो जो फील होता है फूलों को देखने से, एक सूदिंग फीलिंग आती है, एक अच्छा लगता है, ब्यूटी लगती है। तो उसको फील करते हुए जब हम फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो हमारा जो मेडिटेशन है उसमें वो ऊर्जा, जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, वो एक्टिवेट होगी, वो जागेगी। और जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा जागेगी तो वो हम अर्थराइटिस को कम कंट्रोल करेगा। और हमें अपनी बीमारियों को ना रिपोर्ट के आधार पे नहीं देखना है, लक्षण के आधार पे देखना है। तो आरए फैक्टर से ज़्यादा हमारे बोन के में, जॉइंट में इशू है, वो उस तरह से हम समझें। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक बताता हूँ, जो हमारी कोहनी पर होता है। आपको इसे सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए लगातार हम दबाव देते हैं। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। तो LI10 और LI11 दोनों को आपको बारी बारी से 1 मिनट के लिए दबा के रखना है, सिडेट करना है। जब दबा के रखेंगे तो वो सिडेट है। अगर हम मसाज करते हैं तो टोनिफिकेशन है, आपको टोन नहीं करें। एक्यूप्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, ये समझ लीजिए। सही ढंग से हम करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो हमें लगातार दबा के रखना है। LI11 बिल्कुल कॉर्नर पे है, उसे थोड़ा सा 2 अंगुल आगे LI10 है। तो LI10 को अगर आप लगातार दबा के रखें तो वो सिडेशन है। दोनों हाथों में बारी बारी से सिडेट करने से ये जो दर्द की जो तकलीफ है वो उसमें थोड़ी कमी आएगी। LI10 LI11 दोनों ही पेन के लिए होता है। तो इससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है। और आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान करते हुए थोड़े से सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा जो खासकर उंगलियों के होते हैं, जॉइंट्स के होते हैं, उनको करना शुरू करें। थोड़ा योगा करें ना, और योगा को बारीकी से, जो छोटे जॉइंट्स हैं उनके योगा करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। उंगलियों की, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे योगा करना शुरू कीजिए। योगा सीखिए, कीजिए। योगा से आपको हेल्प हो सकता है। और मूलाधार चक्र के लिए हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान, और पेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस पर जब काम करेंगे तो ऊर्जा पे ये काम हो गया। और माइंड पे काम करने के लिए आपको लुई हे को पढ़ना चाहिए कि जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हमने अनजाने अनजाने पकड़े हुए हैं, उनको छोड़ना है। तो लुई हे की किताब, जिस पे हमारे कई PMC हिंदी पे कई सारे वीडियो मिलेंगे आपको परिवर्तन के नाम से, तो आप उनको देखिए, बुक को मंगा के पढ़िए। तो अपने माइंड को जब पॉजिटिव करना सीख जाएंगे, है ना, तो फिर उसका मन के लेवल से भी फिर हीलिंग शुरू हो जाती है। हमारे शरीर की सभी बीमारियां मन से जुड़ी हुई हैं। तो मन पर भी काम करना ज़रूरी है। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना ज़रूरी है। जी, इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, धीरे धीरे ही सही आप में बदलाव ज़रूर होगा। इसके साथ ही सर ने बताया कि योगा का जो अभ्यास है वो भी करना है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द PMC हिंदी चैनल पर योग है जीवन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे सोमवार से शनिवार हमारा ये प्रोग्राम आता है। इसे ज़रूर देखें और देखकर योगा का अभ्यास करें। जी, तो इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मैं नवीन गन्ना। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा तबीयत मेरा वेट गेन लूज हो रहा है। कुछ भी खाता हूँ बराबर ना, फिटनेस एकदम बहुत ही खराब हो रहा है। इसलिए क्या खाता हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कैसे एक्टिव होना चाहिए। जी नवीन जी, जो वेट है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। पृथ्वी तत्व कम हो रहा है, हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। पृथ्वी तत्व को अगर हम बढ़ा सकें अपने शरीर में तो वेट नॉर्मल हो सकता है। तो पृथ्वी तत्व को कैसे बढ़ाना है वो बात समझनी है। पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार चक्र में होता है। मूलाधार चक्र को मजबूत करना है, और मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए अभी हिबिस्कस फूल की बात हुई। हिबिस्कस फूल के साथ ही ध्यान करने से हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। और अपने ध्यान में आप ये कल्पना भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के लास्ट में या शुरू में कभी भी एक बार कर लीजिए, कि जो मूलाधार चक्र से जो जड़ें निकलकर पृथ्वी में जा रही हैं, और पृथ्वी से हम पृथ्वी तत्व, पृथ्वी ऊर्जा को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ये भाव से भी आप पृथ्वी से ऊर्जा को पी सकते हैं। ग्राउंडिंग बताई जाती है कि आप नंगे पैर पृथ्वी पे हो और फिर तब भाव करें कि आप पृथ्वी से ऊर्जा ले रहे हैं। तो भाव से ऊर्जा आने लग जाती है, ध्यान से ऊर्जा बढ़ती है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी ऊर्जा अगर हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं
तो ये हमारे वेट को नॉर्मल करेगा। इसके साथ आप लुई हे को पढ़ें। लुई हे को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे भीतर जो विक्टिम कॉन्शियसनेस होता है, विक्टिम कॉन्शियसनेस यानी कि मेरी ये किस्मत ठीक नहीं है, मेरा ये हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, उन चीज़ों से बाहर आना है। कई सारी बातें मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे यू कैन हील योर लाइफ को, तो अपने माइंड को सकारात्मक बनाने के लिए कई सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। तो उसमें से एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हम अपने भीतर कोई विक्टिम कॉन्शियसनेस ना रखें कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जितना हम रिसेप्टिव होते हैं, जितना हम तैयार होते हैं, तो हमें सपोर्ट मिलता है ना। सपोर्ट के लिए हमें रेडी होना है, हमें कोई रेसिस्टेंस अपने भीतर से नहीं रखना है। तो पृथ्वी से जुड़िए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए, ये आपको हेल्प करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमसे जुड़े, आपने ये सवाल हमसे पूछा। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम योगेंद्र है। मैडम जी, मुझे बाजू में दर्द हो रहा है, करीब 6 महीने करीब हो गया है जी जी। इसके बारे में पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। तो बाजू काफ़ी बड़ी होती है। बाजू में अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, लोअर पोर्शन में कहाँ पे, और कुछ हिस्ट्री अगर आप बता सकें कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब कब बढ़ता या घटता है, तो फिर बताया जा सकता है। योगेश जी। डॉक्टर साहब की जब भी ऊपर हाथ करता हूँ तो मेरे बाजू में दर्द होता है। कितनी उम्र है कंधे आपकी? पे। जी। उम्र कितनी है आपकी? 50 है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपको अपने रिंग फिंगर सबसे छोटी उंगली जो है, सबसे छोटी उंगली के जड़ पे आपको लाल रंग लगाना है। दोनों हाथों के छोटी उंगली के जड़ पे मेन ये है। सुजोक में हमारे चारों उंगलियां हमारे चारों लिम्ब से जुड़ी हुई हैं। बीच की 2 उंगलियां पैरों से जुड़ी हुई हैं, और हमारी इंडेक्स फिंगर और रिंग और लिटिल फिंगर ये हमारे हाथों से जुड़ी हुई हैं। तो आप इसे हाथ समझिए। तो हाथ में आपको दर्द हो रहा है, तो जड़ में अगर हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ हो रही है, तो फिर ये जड़ का मामला है ना। तो आपको यहाँ पे जड़ पे लाल रंग लगाना है। लाल रंग का मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर स्टेशनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा, और उसको अपनी जड़ पर, अपनी उंगली के जड़ पे लगाइएगा। दोनों हाथों में, थोड़ा सा मैं लगा के बता रहा हूँ, आपको पूरा गहरा करके लगाना है। और ये उंगली मेन है, आप रिंग फिंगर पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। और जो रंग है ये लगभग 6 घंटे के लिए आपको रखना होता है। कलर थेरेपी जो होती है वो 6 घंटे के लिए होती है। तो कलर थेरेपी से जो जहाँ लाल रंग जब हम यूज करते हैं, तो इसका पर्पस होता है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना। जब आपको जो बाजू में जो दर्द हो रहा है उस रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत है। तो लाल रंग लगाने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। एक हाथ में दर्द है, लेकिन फिर भी आपको दोनों हाथों में करना है। तो ब्लड फ्लो बढ़ने से आपका जो दर्द है वो कम होगा। इसके साथ आपको धूप में बैठना है, सनलाइट 50 ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए सनलाइट बहुत स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो 50 को अप्रोच करने लग गए हैं या 50 के प्लस के लोग हैं, इनके लिए सूर्य प्रकाश ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब तो सूर्य प्रकाश में बैठकर आपको ध्यान करना है, और ये भाव करना है कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरे जहाँ पे भी दर्द वाला रीजन है आपका, मेरे कंधों में, मेरे बाजुओं में आ रही है, ऐसा आपको फील करके आपको आंख बंद करके ध्यान करना है। तो सूर्य की जो गर्माहट है वो, उससे भी ऊर्जा का एहसास होता है। और आप ध्यान में जब हम शून्य हो जाते हैं, तो हम ऊर्जा को डायरेक्टली फील करते हैं। तो वो ऊर्जा का प्रयोग जो है, ऊर्जा का जो सूर्य ऊर्जा के साथ ध्यान है, वो आपके दर्द को ठीक कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और मैं आशा करती हूँ कि जिन क्रियाओं के बारे में सर ने आपको बताया होगा, उन्हें आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रश्मि है मैम, जी और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, पूछिए अपना मेरा सवाल। सवाल है कि मैम, मुझे सोराइसिस है। जी, मुझे सोराइसिस है, और मुझे बॉडी में खुजली भी बहुत लगती है, और मेरा पेट भी साफ नहीं होता है, और मुझे 4-5 महीने हो गए मैं ध्यान कर रही हूँ। जी जी, तो सोराइसिस और स्किन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा क्रोनिक होती है। उससे पहले आप अपने पेट पे ध्यान दीजिए। पेट को ठीक करना ज़्यादा आसान है। जो आसान चीज़ें हैं वो पहले करनी चाहिए। तो पेट को ठीक करने के लिए जो है फाइबर लेना सीखना है। फाइबर यानी कि जो भोजन में रेशा होते हैं, और फाइबर हमारा सबसे ज़्यादा होता है मिलेट्स में। जो 5 मिलेट्स हैं, उन 5 मिलेट्स को लेना शुरू कीजिए।
और 5 मिनट्स में फाइबर ज़्यादा है गेहूँ और चावल से। गेहूँ चावल में बहुत थोड़ा सा फाइबर होता है। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, ये 5 मिनट से आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये 5 मिनट आपको लेना है। 5 मिनट्स का को लेने का तरीका थोड़ा आप अलग अलग रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सबसे अच्छी रेसिपी तो होती है अम्ली, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वाद से तो आप जो अलग अलग ट्राई करेंगे फिर आपको जो समझ में आएगी। तो 5 मिनट्स के रेसिपीज़ जब आप लेंगे, अम्ली जब लेंगे, तो वो आपके शरीर में जब जाएगा और उससे जो उसमें जो फाइबर है, वो फाइबर से कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर हो जाता है। और स्किन के इश्यूज़ के लिए भी ये मिलेट जो है वो काफ़ी काम आएगा। तो इसको आप डिटॉक्स की तरह समझिए। डिटॉक्स मतलब शरीर से जो गंदगी है उसको निकालना। तो जब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। लेकिन पहले आप कॉन्स्टिपेशन को हील करें, वो हील करना ज़्यादा आसान है। मिलेट से डिटॉक्स भी होता है। और डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स पे से हमारा स्पेशल वीडियो भी है, 1 घंटे का पूरा वीडियो पीएमसी हिंदी पे बहुत पहले हुआ है। आप डालिएगा यूट्यूब पे डिटॉक्स पीएमसी हिंदी, आ जाएगा। डिटॉक्स करने के लिए पूरा तो उसमें आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग। जितना आप उपवास अपने जीवन में करेंगे, प्रॉपर फास्टिंग करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो ये डिटॉक्स करता है। और डिटॉक्स होने से स्किन की इश्यूज़ में फ़ायदे मिलते हैं। तो मिलेट्स अपने जीवन में शामिल करें और थोड़ा फास्टिंग शुरू करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि मिलेट्स का सेवन करना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो, ये वेस्टर्न से बोल रही हूँ। मुझे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोमाइलेटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो मुझे हेलो मैम, एक बार अपना नाम बताएंगे प्लीज़? श्रेष्ठा दास। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोमाइलेटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मुझे 13 साल से ये बीमारी है। तो अभी तो मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पाज़म आता था, तो लास्ट अटैक के बाद 2017 के बाद, तो उसके वजह से मैं अभी तो चल फिर नहीं पी पाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट ये सब लेना पड़ता है, तो इसका भी बहुत साइड इफेक्ट है। और तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के से ये सब ठीक हो सकता है और माइलेज से रिपेयर हो सकता है क्या? जी, मेडिटेशन से सभी कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसी आपकी क्रोनिक बीमारी है तो इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा और आपको किसी मेडिटेशन मास्टर के संपर्क में आकर ध्यान रेगुलर करना चाहिए। अपने शहर में या अपने आसपास आप पता करें पिरामिड मेडिटेशन सेंटर कहाँ है, और वहाँ जाकर या उनसे फ़ोन पर बात समझ के, हमारे पीएमसी हिंदी पे भी कई सारे प्रोग्राम आते रहते हैं मेडिटेशन के, आप उनको देखकर करेंगे। मेडिटेशन से ठीक हो सकता है, लेकिन आपकी जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 साल का धैर्य आपको लगातार रखना पड़ेगा और आपको सीखते जाइए बारी बारी से कि क्या क्या करना है। मेडिटेशन सबसे पहले शुरू करें, अपने मन को शांत करना शुरू करें, है ना। अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू करें, मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठा जी, आपने इस सवाल हमसे पूछा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं, लेकिन मेडिटेशन करने से और रेगुलर करने से जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना? जी, मेरा नाम सुनील हुआ और मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा था कि मेरी माँ है, उनका हार्ट ब्लॉक एंजियोग्राफी करवाए थे, तो उसमें हार्ट ब्लॉकेज गया था 60%। जी, तो दवा तो चल रही है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वही जानना था। जी, बहुत बढ़िया सुनील जी, ये हम सवाल पूछने का आपका अच्छा तरीका है। सभी लोगों को यही सीखने की ज़रूरत है कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ, है ना। सभी चीज़ें ठीक होती हैं ध्यान से, और ध्यान से जुड़ी हुई ये लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करने से। तो ये जो कोरोनरी ब्लॉकेज, हार्ट की जो समस्याएं हैं, तो हमारे पास 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रा में हृदय चक्र हमारा जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, और हृदय चक्र पे हम काम कर सकते हैं गुलाब के फूल के माध्यम से। अपने पास माता जी के पास गुलाब के फूल लगाएं, वो ऐसी व्यवस्था हो कि वो गुलाब के फूल के पास बैठ सकें। गुलाब के फूल को पहले 2 मिनट देखें और फिर उसके साथ फिर आंख बंद करके ध्यान करें। तो जब गुलाब के फूल की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो वो हृदय चक्र को, हार्ट चक्र को हमारे एक्टिव करेगा। तो ये सबसे
बड़ा पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि हमें अपने हार्ट की नाड़ियों पर काम करना है। तो मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, ST7 और ST8। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई पर, छोटी उंगली के जड़ पर है। तो इस ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना आप माता जी का सिखा दें, खुद से भी करें कभी कभी और खुद से भी करने बोले। तो ये ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से जो है वो ब्लॉकेज रेगुलर दूर होता है। जब गर्मियों का मौसम आ जाए तो आप यहाँ पर लाल रंग भी लगा के रखें, रेड कलर थेरेपी, दिन के समय 6 घंटे के लिए। रात में कलर काम नहीं करता है, सिर्फ दिन में ही लगाना है। तो ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से, फूलों के साथ ध्यान करने से आपको इसमें बदलाव आएंगे। और PMC हिंदी पर मेरी कलम सेक्शन में एक कार्डियक स्पेशलिस्ट आए हैं और उनकी पुस्तक है बाईपास कोरोनरी बाईपास। तो 20,000 हार्ट ऑपरेशन करने के बाद जब उनको अब ये बात पता चली कि बिना ऑपरेशन भी हार्ट की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, तो अब वो कर रहे हैं। तो उनकी वो किताब वाला वो एपिसोड देखिएगा और उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हम ठीक कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा रेगुलर इन सभी बातों को करेंगे तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से सर ने बताया कि किस तरीके से ध्यान से और हृदय चक्र यानी कि रेड रोज़ के साथ बैठ के मेडिटेशन आप करेंगे तो इससे जो आपकी समस्या है ये ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। गुरशरण सिंह बोल रहा हूँ जी, अमृतसर से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर ऐसा है मैडम जी, मैं ना अमृतसर से बोल रहा हूँ और मेरे ना रात को सोते समय मुंह से पानी बहुत जाता रहता है और सेकेंडरी तो दिमाग में ना बहुत उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं, मतलब जिनका कोई तुक ही नहीं होता। जी ठीक है गुरुचरण जी, जो आपने दूसरी बात बोली है उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। PMC हिंदी पर आपको एक वीडियो मिलेगा ब्रेथवर्क के नाम से। YouTube पर जाकर आप ब्रेथवर्क PMC टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। उस ब्रेथवर्क का अभ्यास आप 1 महीने कर लीजिए। ब्रेथवर्क जो है उसमें म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ सांस लगातार लेनी और छोड़नी होती है। उस वीडियो में भी रहेगा, ब्रेथवर्क वाली वीडियो में। तो ब्रेथवर्क करने से हमारी जो इमोशन है, हमारी जो माइंड है, उस लेवल में बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है। तो ब्रेथवर्क का अभ्यास कुछ दिनों करना है आपको। जो माइंड के लेवल पे जो ओवर थिंकिंग है, इस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी हम काम कर सकते हैं। हमारा LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारी कलाई पे, अंगूठे के नीचे। LU7, LU8, LU9 लंग मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे भी दिखाए जा रहे हैं। इस LU7, LU8, LU9 इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में मसाज करना है। बायां हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल में, तो बाएं में ज़्यादा समय दें, लेकिन दोनों तरफ आप इसमें मसाज करेंगे। तो ये LU7, LU8, LU9 का मसाज जो है ये आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर सकता है। लेकिन ब्रेथवर्क इज़ मोर पावरफुल देन एक्यूप्रेशर। तो ब्रेथवर्क कर कीजिए और एक्यूप्रेशर कीजिए, इससे फ़ायदा होगा। और इनका पहला सवाल क्या था? मुंह में से पानी हाँ, आता है। जो मुंह से एक्सेस सैलिवेशन, ला ज़्यादा बनना और करना, तो ये स्टमक के इशू होते हैं। अपने स्टमक को अच्छा करना है और उसके लिए आपको चाय कॉफ़ी बंद करना पड़ेगा। चाय स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्यूप्रेशर इसके लिए मैं बताता हूँ, हमारी आँखों के चौड़ाई से सेंटर में यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST3। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कीजिए। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं इसे 2 मिनट के लिए, लगभग दिन में 3 बार करें। और स्टमक का एक और अच्छा पॉइंट है पैर हमारे घुटने के पास, स्टमक 36। तो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि घुटने के पास होता है उसको मसाज करना है। ST36 हमारे स्टमक मेरिडियन का सबसे बड़ा पॉइंट है। ST36 मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा उसे स्क्रीन पर दिखा दें। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिले या ना मिले आप ये दबाएं। अगर मिले तो थोड़ा ज़्यादा दबाने की जरूरत है, दिन में 5 बार दबाइए। अगर दर्द नहीं मिलता है तो दिन में 3 बार दबाएंगे तो भी ठीक है। और ये दोनों पैरों में करना है। तो स्टमक ऑर्गन, स्टमक मेरिडियन, स्टमक नाड़ी जब हेल्दी होगी तो ये लार गिरने की समस्या जो है ये ठीक हो जाती है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया गुरु शरण जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द पीएमसी हिंदी चैनल पर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, बैक टू नेचर। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ऐसी बातें कि आप किस तरीके से घरेलू नुस्खों के साथ, घरेलू इलाज के साथ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके का खान पान रख सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे बैक टू नेचर के बारे में, तो ज़रूर देखिए। जी, तो सर हम जैसा कि बात कर रहे थे विजन के बारे में, क्योंकि फरवरी मंथ जो है वो विजन मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक सवाल लेना चाहूँगी कि क्या कम नींद से आईसाइट प्रभावित होती है? बिल्कुल प्रभावित होती है जी। कम नींद से कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। जी। हमें अपनी नींद को रिस्पेक्ट करना, और जितनी नींद आती है, रात में जब नींद आती है तो हमें सो जाना, और जब नींद अपनी नेचुरली पूरे होती है, हम अपनी नींद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। नींद को भी एक मेडिसिन की तरह, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर स्लीप एज ए मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन के कंसेप्ट के रूप में बात हो रही है, क्योंकि स्लीप, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अपनी नींद को ग्रांटेड लेते हैं, मोबाइल का एक्सेस यूज करते हैं, सोते मोबाइल चलाते चलाते हम सोते हैं। हमें ध्यान करते करते सोना चाहिए, है ना। तो नींद जो है वो हमारी विज़न को, हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। नींद को रेस्पेक्ट कीजिए, जब रात में नींद आती है तब आप सो जाइए, मोबाइल एक्स्ट्रा चलाते मत रहिए, और थोड़ा सा 5 मिनट से 15 मिनट ध्यान करते हुए सोना चाहिए, तो वो अच्छा है। अगर हम स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे तो ये हमारी आँखों को, हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता ही है, और फिर बाद में जब चश्मा लग जाता है तो फिर हमारे कल्चर में ऐसा हो गया कि हमने इसको बहुत नॉर्मल ले लिया कि ये तो बीमारी सबको होती है, सभी को बीमारी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आई साइट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो नींद हमारी विज़न को प्रभावित करता है। नींद कम होने से आई साइट इफेक्ट होती है। जी सर, अब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में बताया। अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। शकुंतला खंडेलवाल बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरे को पेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट से। जी। तो उसमें एसिडिटी वगैरह, जलन होती है खाना खाने के बाद। जी। उसके लिए कोई? जी। एसिडिटी की समस्या जो है वो, अगर चाय पीते हैं तो चाय को बंद करना है। चाय हमारी स्टमक को, पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। हमें शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन लेना है, और जब भूख लगती है तब भोजन लेना है। घड़ी देखकर भोजन ना किया करें, थोड़ी भूख को देखकर हम भोजन किया करें। और हम अपने स्वर योग का यूज करें। स्वर योग पे भी, साइंस ऑफ ब्रीदिंग पे भी मेरा एक वीडियो है, स्वर योग पीएमसी डालिएगा, साइंस ऑफ ब्रीदिंग तो आ जाएगा। जब हमारी दाहिनी श्वास चल रही होती है, उसमें मैंने कई सारे एस्पेक्ट्स पे बात करी है, लेकिन एक एस्पेक्ट में बताता हूँ कि जब हमारी दाहिनी श्वास चल रही हो उस समय हमें भोजन करना चाहिए। जब नाक के आगे आप फिंगर रखेंगे तो एट ए टाइम या तो लेफ्ट से श्वास चलती है, राइट से चलती है। मोस्टली, बहुत रेयरली होता है कि दोनों से श्वास चल रही होती है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास चल रही हो, जिसको कि सूर्य श्वास कहा जाता है, तो सूर्य श्वास जब चल रही हो, दाहिनी श्वास, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। या तो हमें भूख लगी हो, तो भूख लगी है तो आप जो भोजन करेंगे वो पच जाएगा, या सूर्य श्वास चल रही हो तब भोजन को हमारा, अगर भोजन हमारी बॉडी पे लोड नहीं बनता है तो फिर एसिडिटी नहीं होती है। अगर हम भोजन की टाइमिंग हमारी गड़बड़ है या भोजन की क्वालिटी गड़बड़ है तो ही एसिडिटी हो रही है। तो अपने भोजन के बारे में सजग होना है, भोजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। मिलेट्स का हम सेवन कर सकते हैं। मिलेट्स जो है वो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो मिलेट्स का सेवन अगर आप लेना शुरू कर दें तो वो भी आपको हेल्प करेगा। 5 तरह के मिलेट्स हमें खाने होते हैं, जैसे टोटल मिलेट्स 10 तरह के हैं, लेकिन ये 5 रिसर्च में पाया गया कि ये 5 सबसे बेस्ट हैं। डॉक्टर खादर वली 5 मिलेट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप 5 मिलेट्स से डालेंगे तो इतना पॉपुलर हो गया है कि वीडियोज़ आ जाते हैं। अमेजन पे भी 5 मिलेट्स के नाम से मिल जाता है। और मन के तल पे मैं कहूँ, आपको रिलैक्स होना सीखना है। एसिडिटी का जो माइंड के लेवल पे कारण है वो हड़बड़ी है, वो एंजाइटी है, चीज़ों को जल्दी करने की चाहत, या ऐसा सोचना कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। थोड़ा भरोसा रखिए अपनी कैपेबिलिटी पर और डिवाइन पर। अगर आपने इस चीज़ को, जो भी काम जीवन में करते हैं, अगर हम वो रेगुलर करते आ रहे हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो हम कर लेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीखेंगे, सीख कर लेंगे। जल्दबाजी करना, घबराना, तो ये प्रॉब्लम एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। लुई हे को हम पढ़ें
लुई हे के माध्यम से ना हर एक बीमारी को ठीक करने का फॉर्मूला इसमें माइंड के लेवल पे क्या है वो दिया गया है कि किस प्रकार से आपको अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है। तो हर बीमारी को हम माइंड से ठीक कर सकते हैं, इसको माइंड बॉडी मेडिसिन कहते हैं। तो एसिडिटी के लिए रिलैक्स होना सीखिए। रिलैक्सेशन की बात आ रही है तो योग निद्रा का अभ्यास भी आपको हेल्प करेगा। योग निद्रा मेडिटेशन हम बैठ के करते हैं, योग निद्रा हम लेट के शरीर के एक एक मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बहुत सारे योगा टीचर योग निद्रा कराते हैं, यूट्यूब पे भी योग निद्रा की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मेरी भी है। तो योग निद्रा करने से भी हमारे शरीर में रिलैक्सेशन बढ़ता है और रिलैक्सेशन बढ़ता है तो एसिडिटी ठीक होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारे पेट पे खान पान का असर तो पड़ता ही है, उसके साथ क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं, उसका असर भी पड़ता है। तो ज़रूर अपने खान पान और अपने रहन सहन में बदलाव करें, आप में बदलाव ज़रूर होगा। जी, तो इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुशीला गुप्ता है। जी, पूछिए अपना सवाल मैम। हाँ जी, और मेरा सवाल है मैम, मेरी आज से 2 साल पहले पैनक्रियाज सिस्ट सर्जरी हुई थी। जी सर, हेलो, बोलिए, आगे बोलिए। सिस्ट पैनक्रिया, उसमें मेरी 70% पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया गया था। और उसके बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा खराब रहता है, जैसे कुछ भी खाना वाना खाती हूँ तो वो हैवी होता है और स्टमक में थोड़ा सा मतलब फूल जाता है, एकदम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है। और बस बेसिक तो यही है, इस कारण मेरे को डायबिटीज भी है और बीपी भी है, ये दोनों चीजें हैं। और पैनक्रियाज के रिमूव होने के बाद थोड़ी सी मेरी जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा अप ही रहता है। अभी मेरा 7 आया था, HbA1c मैंने टेस्ट करवाया। तो ये पैनक्रियाज का आपका ऑपरेशन क्यों हुआ था? सिस्ट थी सर मेरी पैनक्रियाज के अंदर ना, सिस्ट थी। ओके, जी, ठीक है। आपको गेहूं और चावल जो है वो बंद करना पड़ेगा। गेहूं चावल बंद करके आपको 5 मिनट्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को। पहले थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करें और बाद में पूरा करें। 5 मिनट्स के बारे में आपको सीखना है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिलेंगे 5 मिनट्स के। जो 5 मिनट्स हैं हमारी बॉडी के लिए ये अधिक सुटेबल हैं। जब पैंक्रियाज कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, पैंक्रियाज छोटा हो गया है सर्जरी के बाद, अब थोड़े से पैंक्रियाज से काम चलाना है तो मिलेट्स सुपाच्य होते हैं। गेहूं और चावल जो है वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो 5 मिनट्स पे आपको टोटली शिफ्ट करना है, वो आपको हेल्प करेगा। और जो पैंक्रियाज की जो नाड़ियाँ होती हैं, जो थोड़ा सा पैंक्रियाज हमारे शरीर में अब है, तो नाड़ियों को मसाज करके उनको थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। तो पैंक्रियाज की नाड़ियों में SP4 से एक बड़ा मेन पॉइंट है, पैर के तलवे में होता है वो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो पैर का गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा उसके जंक्शन पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको दाहिने पैर में ज़्यादा और दोनों पैर में 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज कीजिए। और जब ठंड का मौसम ख़त्म हो जाए, गर्मी आ जाए, तब आप यहाँ पर दिन के समय आप हल्दी का घोल, हल्दी का पेस्ट लगाइए। और जो हल्दी का पेस्ट है वो लगभग 6 घंटे के लिए वहाँ पर रखें। तो हल्दी का पेस्ट जो है, जो बेसिकली पीला रंग जो है, वो SP4 मेरिडियन के थ्रू पैंक्रियाज की नाड़ी को एक्टिव करेगा। जो पैंक्रियाज थोड़ा सा है वो अच्छा काम करने लगेगा। तो पैंक्रियाज अच्छा काम कर रहा हो और सुपाच्य भोजन यानी कि आप मिलेट्स खा रहे हो, मिलेट्स की खिचड़ी खा रहे हो, मिलेट्स की अम्बली खा रहे हो, तो फिर आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मैं लता कनेजा बोली दिल्ली से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है कि मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम है। दांतों में मेरे स्वेलिंग आ रही है, मसूड़ों में, दांत में घूम भी रही। डॉक्टर ने पायरिया बताया है और दांतों की मेरी मसूड़ों की हड्डियाँ भी बहुत वीक हो रही है। राइट साइड में बहुत ज़्यादा चैलेंज है। जी, मैं क्या करूँ? और मेरे थोड़ा सा मेरे डाइजेशन में भी चैलेंज रहता है। जी, चैलेंज है मुझे। आपकी आवाज़ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन जितना समझ में आया दांतों की हाँ, कोई समस्या दांतों बता की रहे हैं। समस्या। देखिए, दांतें जो हैं, हमारे जो टूथ हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हमें दांतों को स्वस्थ रखना है, दांतों को ठीक करना है, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको फास्टिंग सीखना पड़ेगा। अपने जीवन में फास्टिंग, उपवास रखना शुरू करें
और गेहूं चावल को कम करते हुए मिलेट्स पर शिफ्ट करें। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सुपाच्य भोजन लेना सीखना है। सुपाच्य भोजन में मिलेट्स की अम्ली और मिलेट्स की खिचड़ी आती है। सबसे ज़्यादा सुपाच्य खिचड़ी को सुपाच्य है ये तो जानते हैं बहुत लोग, लेकिन मिलेट्स की खिचड़ी और भी बेहतर है। तो मिलेट्स पे जब आप शिफ्ट करेंगे और फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रोबायोम का बड़ा रोल है। माइक्रोबायोम यानी कि हेल्दी बैक्टीरियाज। जब तक माइक्रोबायोम ठीक नहीं होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मिलेट्स की अम्ली खाना। तो मिलेट्स की अम्ली खाना अगर आप शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आपको बताऊं कि हमारी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारे जो नेल है, नेल की जो जड़ है, इसका आपको टिप ऑफ द फिंगर को आपको मसाज करना है। रिंग फिंगर के टिप को और इंडेक्स फिंगर के टिप को दोनों हाथों में। तो ये जो है हमारे हेड के रीजन के, इस रीजन का ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। तो यहाँ की मसाज करने से इस रीजन में आपको एनर्जी फ्लो है जो बढ़ सकता है। और ध्यान में जब बैठते हैं, ध्यान से जब बाहर आ रहे होते हैं, तो आप अपने इस एरिया को सहलाएं या हाथ रखकर कि मेरे इस एरिया में एनर्जी फ्लो बढ़े। जहाँ भी हम अटेंशन देते हैं वहाँ पे ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। तो अगर हम ध्यान के अभ्यास के बाद, ध्यान के लास्ट में, अगर हम जहाँ पे हमें हीलिंग चाहिए वहाँ पे अपने हाथों से टच करें, तो टच करके हम उस एरिया में अपनी एनर्जी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं और एनर्जी के फ्लो बढ़ने से हीलिंग होती है। साथ ही साथ आपको लुई हे पढ़ना है। लुई हे में पढ़ेंगे तो हमारी दांतें जो होती हैं वो हमारे डिसीजन से जुड़ी हुई होती हैं। जो हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उस निर्णय के से रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए, है ना। जब हम होते हैं कि क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ कि ठीक है कि नहीं है, तो डिसीजन लेने में क्लैरिटी जब होगी तो हमारी दांतें ठीक रहेंगे। आप पढ़िएगा लुई है कि यू कैन हील योर लाइफ। मन के लेवल पे कई सारे काम करने होते हैं। कई तरह के निगेटिव थॉट पैटर्न को हम लाइफ में इंटरटेन करते रहते हैं, समझते नहीं हैं और ज़िंदगी गाड़ी चलती रहती है। जब हमारा मन सकारात्मक होगा तो फिर हम प्रॉपर हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। परिवर्तन के नाम से हमारा 15 वीडियो है यू कैन हील योर लाइफ पे, आप PMC हिंदी पर वो देखिए। साथ में बुक भी मंगा लीजिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगे। और इसको बुक को पढ़ते हुए जब आप काम करेंगे, माइंड पे भी, डाइट पे भी काम करना है, एक्यूप्रेशर पे भी काम करना है और माइंड पे भी काम करना है, तो हम हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी है कि जब आप हमसे जुड़े तो बहुत संक्षेप में आप अपना सवाल हमसे पूछें, साफ शब्दों में अपना सवाल पूछें और कोशिश करें कि आपके आसपास ज़्यादा शोर ना हो। इसके साथ ही मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द PMC हिंदी चैनल पर अंतर यात्रा शो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आप अपने जीवन को किस तरीके से जी सकते हैं अपने बारे में जानकर, इसके बारे में आप जानेंगे हमारे शो के माध्यम से। जी, तो इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं गुंजा बोल रही हूँ पटना से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं पटना से बोल रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल गुंजा जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मतलब ये पूछना था कि मेरा बेली फैट मतलब कम, मतलब कितना मेडिसिन खाए कम नहीं हुआ, मतलब कुछ उसके बारे में। जी, बेली फैट कम नहीं हो पा रहा है, वो मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर मेडिसिन खाकर कंज्यूम नहीं तो ये तो मेडिसिन वालों से पूछना पड़ेगा कि मैंने मेडिसिन खाया ठीक नहीं हुआ ना। यहाँ पे तो हम बिल्कुल फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। मेडिसिन लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आती है, ये हमें सीखना है। मेडिसिन आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ हेल्थ। जब तक हम इस चीज़ों को नहीं समझेंगे और मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। अपने माइंड से पहले ये निकालना है कि मेडिसिन से ज़्यादा लाइफ स्टाइल महत्वपूर्ण है, हमारा मेडिटेशन महत्वपूर्ण है, हमारी सोच महत्वपूर्ण है, तो हम जाके बात करेंगे। फास्टिंग रखना आप शुरू करें, उपवास जो है पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करें। अपने वजन को कम करने के लिए हमें फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को सीखना और करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा आसान है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि 24 घंटे में 8 घंटे के विंडो में भोजन करना और 16 घंटे का फास्ट करना। 16 घंटे का फास्ट यानी कि अगर मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे अगर भोजन किया, ब्रेकफास्ट किया, तो शाम में 6 बजे तक आपको
वो शाम का भोजन, रात का भोजन कर लेना है। बहुत सारे जैन इस परंपरा को अपनाते हैं, सूर्यास्त से पहले वो भोजन कर लेते हैं। तो अगर हम 16 घंटे फास्ट देते हैं तो 16 घंटे जिस समय हमारे शरीर में भोजन नहीं पच जा रहा है, तब शरीर ना अपनी इंटरनल क्लीनिंग में, इंटरनल चीज़ों को ठीक करने में समय लगाता है। अगर हम खाते रहते हैं तो बॉडी का सारा फोकस, सारी अटेंशन जो है वो डाइजेशन में ही वो बिजी हो जाता है। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे 16 घंटे का, तो बॉडी जो है वो अपने फैट को डिसॉल्व करने के लिए चीज़ों को कम कर पाएगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करें, भोजन को चबा चबा के करें। ओवर ईटिंग, जो अगर हम मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए या बातचीत करते हुए हम भोजन करेंगे तो हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे, पता नहीं चलेगा। भोजन को चबा चबा कर किया करें तो कम भोजन भी आपको संतुष्टि देगा। तो ये आपको हेल्प करना है। कॉन्शियस ईटिंग, जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, भूख के अनुसार खाएं, ज़्यादा ना खाएं। और अपने भोजन में फल और सब्जियां अधिक होनी चाहिए। प्राण ऊर्जा को अगर हम समझें तो प्राण ऊर्जा तो सब्जियों में और फल में ही ज़्यादा होती है, अनाज में ज़्यादा, रोटी और चावल में नहीं होती है। लेकिन सोशल में माइंडसेट है कि हम तो रोटी, तो मैं तो जब ओबेसिटी की, जब बेली फैट की बात आती है तो लोग यही बोलते हैं कि मैं तो रोटी में, एक ही रोटी में खाती हूँ या 2 रोटी खाती हूँ। तो बात वो नहीं है, आप सब्जी कितना खाते हैं वो बताया करें, या फल कितना खाते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वांटिटी में, WHO का रिकमेंडेशन है कि 400 ग्राम फल और सब्जियां हमें रोज़ खाना चाहिए। ये WHO का है, जो कि अपने आप में कम है। इससे भी ज़्यादा जो प्रॉपर फ्रूट्स के बारे में बोलते हैं वो तो बोलते हैं 700 ग्राम। अगर 70 किलो वेट है तो 700 ग्राम फल और सब्जियां होनी चाहिए हर दिन में। तो WHO का जो स्टैंडर्ड, जो कि थोड़ा सा लो है, वो भी तो हम 400 ग्राम भी तो नहीं खाते, है ना। हमें ज़्यादा फल और सब्जी खाना है। जितनी सब्जी अभी खाते हैं उसका 3 गुना कर दीजिए खाने के लिए, तो अपने आप आपके जो सीरियल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। भोजन को चबा चबा के करें और अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करने के लिए लुईहे सेल्फ लव बोलती हैं, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव के लिए आईने के सामने सेल्फ लव अपने आप से करना और स्नान के समय करना। अपनी बॉडी को प्यार करना है। जब तक आप अपने आप से, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कॉन्शियस ईटिंग नहीं आएगी, है ना। हम बेहोशी में भोजन करेंगे और बेहोशी में भोजन करेंगे तो वजन बढ़ेगा। सेल्फ लव के लिए जो मिरर एक्सरसाइज है उसको समझने के लिए आप परिवर्तन पे वीडियो देखिए, उसमें मिरर एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया गया है। आईने के सामने खड़े होकर किस प्रकार से हम सेल्फ लव का प्रैक्टिस करते हैं। तो सेल्फ लव की जब प्रैक्टिस करेंगे, होशपूर्वक भोजन करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो आपका बेली फैट कम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से विस्तार से सर ने आपको बताया कि किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मिलेट्स का सेवन करना है, इससे जो आपका बेली फैट है वो ज़रूर कम होगा। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजुम है। हेलो जी जी, मैम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अंजुम है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मुझे हाई बीपी है। जी जी अंजुम जी, हाई बीपी का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि टेंशन लेने से हाइपरटेंशन होता है। अपने लाइफ में टेंशन को छोड़ना सीखना है ना, मस्त रहना सीखना है। जो परिस्थितियाँ, जो लोग आपको टेंशन देते हैं उनसे दूर रहना है, उनसे फॉर्मल रिश्ते करने हैं। अगर हमारे जीवन में ये फॉर्मूला लाएं, ये सबसे बड़ा है कि हाइपरटेंशन से हम बच सकते हैं ना। टेंशन से अपने आप को दूर करना है, तनाव मुक्त जीवन जीना सीखना है। तो तनाव मुक्त जीवन, ध्यान अगर आप करते हो, आप हमारा शो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप ध्यान को कर रहे हो। ध्यान की समझिए, बारीकियों को समझिए, ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने की फिक्र कीजिए कि ध्यान मेरा अच्छा कैसे हो। ध्यान तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये और अच्छा कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप पता करें। साइंस ऑफ मेडिटेशन, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में सीखें। ध्यान हमारा गहरा हो, अच्छा हो। और आपको मूलाधार चक्र को अच्छा करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल, वैसे तो सूर्यमुखी का फूल भी हेल्प आता है, लिली फ्लावर भी काम आता है, लेकिन सबसे अच्छा है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर के साथ थोड़ा समय बिताया करें। कभी कभी उनके पास बैठकर ध्यान किया करें। रोज संभव है तो बेस्ट है, नहीं तो जो आपने हिबिस्कस फ्लावर को देखा है उसको याद करके ध्यान अपना किया करें। तो हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करने से मूलाधार चक्र अच्छा होता है। और ग्राउंडिंग करना है, नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे थोड़ा देर चलना है।
पृथ्वी की ऊर्जा से थोड़ा जुड़ना है। पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारी ग्राउंडिंग होती है और वो हमारे हाइपरटेंशन को कम करता है। कई सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने में अगर आप कामयाब होते हैं, नंगे पैर चलना, अपने टेंशन को, लाइफ में टेंशन को कम करना, गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करना, योग निद्रा का अभ्यास करना। योग निद्रा का अभ्यास करने से भी हमारी लाइफ में रिलैक्सेशन आता है, टेंशन कम होती है ना। और मस्त रहना सीखिए, थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, है ना। हर छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लीजिए। देखिए, जीवन जो है वो बड़ी शक्ति, डिवाइन पावर से, दिव्य शक्ति से चलता है, लेकिन हम जब अपने ब्रेन पे, अपने माइंड पे टेंशन ले लेते हैं तो फिर हमें हाइपर टेंशन हो जाता है। तो थोड़ा जीवन में समर्पण करना सीखिए, डिवाइन पावर से थोड़ा जुड़ना सीखिए। ध्यान में जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हम डिवाइन पावर से ही जुड़ते हैं। तो डिवाइन पावर से कनेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। उस कनेक्शन जो अगर फील होता है उस कनेक्शन को याद रखिए। तो जितना आप डिवाइन पावर से जुड़ेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आपका टेंशन कम होगा, और टेंशन कम होने से हाइपर टेंशन, बीपी कम होगा। नहीं अगर समझेंगे तो फिर तो वो गोली चलती रहेगी और फिर धीरे धीरे गोली का डोज बढ़ता भी जाता है। और हर एक गोली का साइड इफेक्ट होता है। हाइपरटेंशन की गोली के साइड इफेक्ट से बहुत लोगों को शुगर हो जाता है या और दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर एक एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हमें यथाशीघ्र अपनी दवाइयों को बंद करना चाहिए ताकि हम साइड इफेक्ट से बच सकें। तो ध्यान से समझिए, ध्यान को, ध्यान का अभ्यास कीजिए, और जो जो बातें बताई गई हैं उनको करेंगे तो फ़ायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी हमसे जुड़ने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि हाइपरटेंशन से दूर रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहना है, इससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा संजीव कुमार है जी। अपना मिसेज के बारे में पूछना था जी। सर आपकी आवाज़ साफ से नहीं आ रही है, एक बार फिर से पूछेंगे। मतलब मेरी मिसेज को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है जी। जी सर। ठीक जी। कोलेस्ट्रॉल मतलब 280 अपना रहता है मतलब। ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल की समस्या के लिए आपको अपने भोजन में तेल का प्रयोग कम करना है। ऑयल जो है प्रकृति के रूप से ना, ऑयल जो है वो बीजों में होते हैं और उनके उपयोग करने के लिए, थोड़ा सा उपयोग करने के लिए होता है। लेकिन हमने मशीनों से बीजों का तेल बाहर निकाल के हम तेल का प्रयोग करने लग गए। प्रकृति तेल का उपयोग करने के लिए हमें नहीं कहती, या कम से कम हमें करना चाहिए। तेल का प्रयोग, भोजन में तेल का प्रयोग कितना कम कर सकते हैं वो आप सीखें और करें। ऑयल फ्री कुकिंग का भी ट्रेंड बहुत जगह चल रहा है। बिना ऑयल के कुकिंग कैसे किया जाए, जिसको सीखा जा सकता है। ऑयल फ्री कुकिंग सीखिए और तेल के प्रयोग को कम कीजिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, LI11। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर, कोहनी पर 90 डिग्री जब हम अपनी कोहनी को रखें तो यहाँ पे आपको आता है। इस LI11 को सिडेट करना है। LI11 का जिक्र आज पहले भी हुआ था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये LI11 बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है, कई जगह पे काम आता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी LI11 को हमें सिडेट करना है। सिडेट करने का मतलब होता है कि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को लगातार दबा के रखना, यहाँ पर मसाज नहीं करना है। एक्यूप्रेशर का ज़्यादातर लोग यही मतलब समझते हैं कि मालिश करना, मसाज करना, यहाँ मसाज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अंगूठा से दबाकर 1 मिनट, लगभग 1.5 मिनट दबा के रखना है। ऐसा दिन में कम से कम 3 बार करना है, दोनों हाथों में बारी बारी से। तो LI11 को सिडेट करना जो है वो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, बीपी को ठीक करता है, कई सारी चीज़ों को ठीक करता है। तो तेल के प्रयोग को कम करें और LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप सिडेट करें। और ध्यान से हमारा चैनल देख रहे होंगे तो ध्यान कर ही रहे होंगे। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करें, ठीक हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम संतोष है जी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे ऐसे है कि मेरे पाँव पे सो जाती है, क्यों आती है? जी संतोष जी, आपका अभी बात समझ में, पाँव में क्या होता है? पाँव में सो जाती है जी, मोटे मोटे हो जाते हैं पैर। स्वेलिंग हो जाती, सूजन हो जाती है। जी ओके जी। देखिए, स्वेलिंग होने के 2 कारण होते हैं। हमारे पाँव में स्वेलिंग के 2 कारण हैं, हमारा स्टमक और हमारी किडनी। इन दोनों में से कोई एक अफेक्टेड हो सकता है या दोनों अफेक्टेड हो सकता है।
तो किडनी के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारे पैर में हमारा जो एंकल है, एंकल यानी टखना, उसके चारों तरफ आप मसाज कीजिए। वहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है K6, एंकल से जस्ट नीचे, उस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है और एंकल के चारों तरफ मसाज करना है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप स्क्रीन पे दिखा दें। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से K1 का भी मसाज करने से फ़ायदा करेगा। K1 हमारे पैर के तलवे में है और K6 जो है वो एंकल के जस्ट नीचे है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। एंकल को चारों तरफ से आप गोल गोल मसाज करें तो K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाएगा। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से किडनी एक्टिव होती है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उससे हमारे एंकल के 4 अंगुल ऊपर आप उसका मसाज करें, हमारे टखने से 4 अंगुल ऊपर अंदर की तरफ SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी टीम जो है दिखा दीजिए। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से आपकी किडनी जो है एक्टिव होगी। SP6 पैर में टखने से 4 अंगुल ऊपर, ये SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जो मसाज करने से किडनी एक्टिव होगी। इन एक्यूप्रेशर का मसाज करने के अलावा स्टमक 36 हमारे घुटने के पास है। अगर स्टमक की दिक्कत है, देखिए किडनी की दिक्कत होगी तो SP6 के मसाज करने से ठीक हो जाएगी। इससे पहले जो हमने K1 दिखाया, K1 की मसाज करने से ठीक हो जाएगी। K6 जो कि एंकल के पास है, एंकल के को गोल गोल मसाज करें तो उससे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर स्टमक की दिक्कत होगी तो फिर ST36 का मसाज करना पड़ेगा जो घुटने के पास होता है। तो ST36 को आप मसाज करके देखिए। ST36 से जो है घुटने पे बाहर की तरफ है, तो अगर ST36 पे दर्द मिले तब ST36 को मसाज करें, नहीं तो सिर्फ किडनी के पॉइंट पे ही काम करें। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट घुटने पर बाहर की तरफ है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को नकल से मुट्ठी बनाकर, मुट्ठी के जो नुकीले हिस्सा होता है उससे अगर आप मसाज करेंगे तो ये मसाज करना थोड़ा इजी होता है। तो आप मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के नुकीले हिस्से से ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें तो स्टमक ठीक होगा और किडनी के मसाज करने से किडनी ठीक होगी। और आप ध्यान कर ही रहे होंगे, ध्यान करने से भी हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे ऊर्जावान हो जाते हैं, प्राणवान हो जाते हैं। तो आपका पैर का जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेंगे उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मुकुंद मिश्रा। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, सवाल पूछिए अपना। मेरा डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा? जी सर। डायबिटीज पे हमारा पूरा एक्सक्लूसिव एपिसोड है 1 घंटे का। आप PMC हिंदी पे डायबिटीज को आप डायबिटीज PMC हिंदी आप डालिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, देखिएगा। मैं कुछ 1-2 पॉइंट में मेन बता देता हूँ। आपको अपने भोजन में गेहूं और चावल को धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना है और 5 मिनट्स पे आना है। जो हमारे शरीर में जो गेहूं है उसमें फाइबर बहुत कम होता है, जो 5 मिनट्स हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सुटेबल है। वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। तो गेहूं और चावल की जगह पे 5 मिनट्स खाना शुरू करें। 5 मिनट्स से काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिलेंगे, हमारे PMC हिंदी पे भी हैं। ये 5 मिनट्स के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इनका फ़ोटो खींच के रखिए और इन 5 मिनट्स को मंगाइए। अमेजन पे मिल जाते हैं, नहीं तो और भी कई जगह मिलते हैं। इनको आप खाना शुरू कीजिए। इनको कई तरीक़ों से खाया जा सकता है। सबसे मेन है अम्ली, जो कि फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। तो अम्ली, खमीर भी बोलते हैं। 5 मिनट्स की अम्ली खाएंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है डायबिटीज़ को ठीक करने का। और बाकी डायबिटीज़ पूरा हमारा एपिसोड है, उसको आप देखिए। उसमें 1 घंटे आपको पूरा बताया गया कि क्या क्या करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे क्या करना है, अपने माइंड पे काम क्या करना है। जब हम ऊर्जा और मन दोनों पर काम करते हैं तो डायबिटीज़ ठीक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सर, जैसा कि हम विज़न के ऊपर बात कर रहे थे, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं अपने विज़न का ध्यान रखने के लिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, तो अभी जो आपने नींद की बात करी, तो नींद की बात से सही शुरुआत करते हुए मैं कहूँ कि अपनी नींद को रिस्पेक्ट देना है, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अगर हम अपने विज़न को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने विज़न को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी नींद को रिस्पेक्ट देना है, नींद पूरा करना है। सोने से पहले ध्यान में आपको ज़रूर बैठना है। तो नींद को प्रॉपर पूरा करना वो एक ज़रूरी चीज़ है।
कभी नींद, अगर दिन के समय नींद आ रही है तो इसका एक मतलब होता है कि रात में नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है ना। रात की नींद को रेस्पेक्ट करें, और दिन में अगर नींद आ रही है तो कोशिश करें कि उसे हम पूरा कर लें। और रात में सोते समय मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं। नींद को रेस्पेक्ट करते हुए जब नींद पूरी हो रही है तो इसके बाद फिर जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वो फ्लावर मेडिटेशन, गेंदे के फूल के साथ ध्यान करना। गेंदा का फूल की एनर्जी हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो गेंदे का फूल को जब भी देखने का मौका मिले तो उसको देखिए, उसके पास 2 मिनट 5 मिनट समय बिताइए। उस गेंदे के फूल को देखते हुए उसको थैंक यू बोलिए, और उस फूल से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी एनर्जी को मेरी आंखों से जोड़ो। और फिर इस रिक्वेस्ट के साथ जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो लिटरली आप पाएंगे कि आपके आंखों को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो आंखों को हील करने के लिए गेंदे के फूलों के साथ ध्यान करना बहुत पावरफुल है। अगर आप 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान कर लिए रेगुलर बेसिस पर, तो आंखों की हर एक प्रॉब्लम को, विजन की प्रॉब्लम को तो ठीक कर ही देता है, आंखों की हर एक प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकता है। तो फूलों की, गेंदे के फूल के साथ ध्यान करना दूसरा बड़ा पॉइंट है। और एक्सरसाइज की बात पूछी गई है, तो एक्सरसाइज में बेटसन एक्सरसाइज नाम से है, बेटसन नाम से ही चलता है। इसमें क्या है बेसिकली कि आपकी आंखों के जो लाइट की जो है उसको लेफ्ट राइट अप डाउन ये सीक्वेंस वाइज करते जाना है। मैं उंगली से बता रहा हूँ, आपको आंखों से करना है कि आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, अप देखा, डाउन देखा। ऐसा हर एक को 5 से 10 बार करना है। और एक्सरसाइज को रेगुलर करने का महत्व होता है, मतलब हर दिन करें, एक बार करें या 2 बार करें, 2 बार करें ज़्यादा अच्छा है, एक बार तो करें कम से कम। और ये लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट के साथ साथ सर्कुलर मूवमेंट और फिर एंटी सर्कुलर, कोई भी पहला कर सकते हैं, इसको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले करना है, घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में। तो ये आंख खोलकर करना है और आंख बंद करके करना है, दोनों का अलग इफेक्ट होता है। देखिए जब आंख हम बंद करते हैं ना तो हमारा जो ये जो आईबॉल है, जिसको कंजक्टाइवा बोलते हैं, इस कंजक्टाइवा पे नमी जो अंदर जो लिक्विड है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आंख बंद करके एक्सरसाइज करते हैं ना तो जो हमारे आइज़ में वो फ्लूइड है वो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह हो जाता है। तो आंख बंद करके करने का अलग ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन आंख खोल के भी हमें करना है। तो लेफ़्ट राइट अप डाउन ये करें। और सन गेजिंग भी फ़ायदा कर सकता है, सन गेजिंग को थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर सन गेजिंग अगर हम सूर्य ताटक अगर हम सीख कर सकें तो यह भी हमारे आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। जी, तो सर इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। और जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए, जो अपने सवाल आज हमसे नहीं पूछ पाए, वो अगले शुक्रवार हमसे फिर से जुड़कर अपने सभी जो स्वास्थ्य संबंधित सवाल है वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC